So hey guys, what's up? This is Dr. Ishan and you are watching my channel Being Dr. Official. I hope you all are doing well. सो गाइज आज इस वीडियो में कंप्लीट आपको गाइडेंस प्रोवाइड करने वाला हूँ आयुष काउंसलिंग 2023 के बारे में। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसके बारे में दूंगा। आखिर आयुष काउंसलिंग होती क्या है, ठीक है। इसमें दो तरह के कोटा होते हैं, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा। दोनों के बारे में कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा कि किस कोटे से कौन सी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा आपको, किस कोटे के लिए कैसे आपको एडमिशन कराना है, ठीक है, कैसे आपको काउंसलिंग करानी है, ठीक है। सब कुछ मैं डिटेल में आपको बात करूंगा, है ना। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपकी काउंसलिंग के लास्ट राउंड तक काम आने वाली है, ठीक है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, जो भी चीजें मैं समझा रहा हूँ अच्छे से समझते हुए चलना, ठीक है। चलिए बिना देर के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं गाइस आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि ये एकदम ऑथेंटिक चैनल है आप सभी के लिए। काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सब कुछ मैं आपको यहाँ पर अपडेट्स इन्फॉर्मेशन काउंसलिंग के बारे में देता रहूंगा। आयुष काउंसलिंग, वेटनरी, एमबीबीएस, बीडीएस सभी काउंसलिंग के बारे में यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहता हूँ, ठीक है। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हमें टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं पर्सनलाइज और पेड काउंसलिंग, यानी अगर आप चाहते हैं कि आपकी काउंसलिंग मैं कराऊं, मैं मैनेज करूं आपकी काउंसलिंग, ठीक है, तो आप वो भी हमारी पर्सनल पेड काउंसलिंग भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको गूगल फॉर्म आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से आप फिल कीजिए फॉर्म। मैं आपको कांटेक्ट कर लूंगा, ठीक है। बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस में, बिल्कुल कम चार्जेस में आपकी जो है काउंसलिंग हो रही होगी। और काफ़ी अच्छे से हम लोग काउंसलिंग कराते हैं। काफ़ी पिछले 5 साल का एक्सपीरियंस है मेरा, आपको यूट्यूब के थ्रू भी पता चल गया होगा। काफ़ी सालों से मैं यहाँ पर आपको गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ, तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बिना देर के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं आयुष काउंसलिंग होती किन कोर्सेज के लिए, ठीक है। तो आयुष काउंसलिंग जो होती है गाइस, वो बेसिकली 5 तरह के कोर्सेज जो इंडिया में रन होते हैं आयुष काउंसलिंग के अंतर्गत, ठीक है, उनके लिए कंडक्ट कराई जाती है। सबसे जो कॉमन सबसे जो जो है जो कॉमन जो कोर्स है वो है बीएमएस, ठीक है। आप सभी ने सुन रखा होगा इस कोर्स के बारे में, नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ। जो लोग आयुर्वेदाचार्य या फिर आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना चाहते हैं वो बेसिकली ये कोर्स करते हैं। आयुर्वेदिक डॉक्टर जो बनते हैं, आप सुनते होंगे ना आयुर्वेदिक डॉक्टर है, ठीक है, तो वो इस कोर्स को करने के बाद बनते हैं, ठीक है। तो बीएमएस का अगर फुल फॉर्म मैं आपको बताऊं तो बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक है। तो ये बीएमएस की फुल फॉर्म है। दूसरा जो कोर्स होता है जो आयुष काउंसलिंग के अंतर्गत आता है वो है बीएचएमएस कोर्स, जो कि होता है बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी। आपने देखा होगा, आपने खाई भी होगी कई सारी छोटी छोटी सी मीठी मीठी गोलियां खाई होगी कई बार बीमार पड़ने पर, ठीक है। तो वो होम्योपैथी जो दवाइयां आप लेते हैं वो होम्योपैथी डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है। और जो होम्योपैथी डॉक्टर बनते हैं वो इस कोर्स करने के बाद बनते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आप एक होम्योपैथिक डॉक्टर बनते हैं, आप एक होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर बन जाते हैं, ठीक है। तो थर्ड जो कोर्स आता है जो आयुष काउंसलिंग के अंतर्गत आता है वो है बीओएमएस कोर्स, दैट इज यूनानी, ठीक है। यूनानी भी कई एक बहुत पुरानी एंशिएंट मेडिसिन में आती है, ठीक है। बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन सर्जरी, इस कोर्स को करने के बाद आप यूनानी डॉक्टर बनते हैं। डीएसएमएस कोर्स आपने कम सुना होगा क्योंकि काफी कम स्टेट्स में ये एक कोर्स है, ठीक है, जो कि कुछ ही स्टेट्स में होता है, जैसे कि तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया। इन स्टेट्स में, साउथ के कॉलेजेस में ज्यादा प्रिवेलेंट है ये कोर्स, ठीक है। तो अगर आप सीधा जो है डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप बीएसएमएस कोर्स करेंगे, दैट इज बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी। फिफ्थ जो कोर्स है जो काफी इस बार आपके पॉपुलर हो रहा है, काफी फॉरेन में भी डिमांड है ना, आपने सुना होगा योगा प्रैक्टिशनर, नेचुरोपैथी, ठीक है, ये सब की तरफ भी मूव ऑन करते हैं पेशेंट्स, काफी फायदा भी मिलता है, ठीक है। तो BNYS इज बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस, ठीक है। तो आप जो है ये 5 कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं आयुष काउंसलिंग के कराने के बाद में, ठीक है। इन 5 कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं आयुष काउंसलिंग में, ठीक है। अब इनके बारे में आपको बताता हूँ थोड़ा डिटेल में कि आखिर आयुष काउंसलिंग में इनमें एडमिशन किस प्रकार से होगा। तो बेसिकली गाइज आयुष काउंसलिंग दो प्रकार में अपन जो है डिवाइड करते हैं, ठीक है। दो तरह की होती है आयुष काउंसलिंग। एक होती है ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग, जो कि आपने सुना होगा AA CCC के द्वारा कंडक्ट की जाती है। AA CCC के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको आगे बताऊंगा क्या होता है AA CCC और इसकी क्या फुल फॉर्म होती है, इसके थ्रू किस किस कोर्सेज में इसके थ्रू आप किन किन कॉलेज में कितनी कितनी % सीटों के लिए एडमिशन ले सकते हैं, कंप्लीट मैं आगे बताऊंगा। दूसरा जो होता है आयुष काउंसलिंग जिसमें आप जा सकते हैं वो होता है स्टेट कोटा, ठीक है। स्टेट कोटा यानी कि आप सभी का अपना अपना स्टेट कोटा होगा। आप सभी कोई ना कोई स्टेट से बिलोंग करते होंगे, ठीक है, तो उस स्टेट का अपना खुद का कोटा होता है। ये जो ऑल इंडिया कोटा मैं आपको बता रहा हूँ वो ओनली 15%, अभी मैं बताऊंगा आगे। हालांकि काफी सारे इंस्टीट्यूट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन एक मोटा मोटा आपने सुना होगा एमबीबीएस काउंसलिंग में भी कि भाई गवर्नमेंट कॉलेज की जो 15% सीटें हैं वो ऑल इंडिया कोटा से फिल होती है, बाकी की जो 85% जो सीट होती है 85% वो स्टेट कोटा में जाती है। तो वही स्टेट कोटा जो है रेस्ट ऑफ द 85% सीट जो है गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में जो है उसके लिए फिल जो जो सीट फिल होती है वो स्टेट कोटा के थ्रू होती है, ठीक है। अब ये जो काउंसलिंग गाइज वो
चलिए मैं स्टेट कोटा के बारे में पहले आपको बता देता हूँ, ऑल इंडिया कोटा के बाद में मूव ऑन करेंगे। तो स्टेट कोटा जो काउंसलिंग है गाइस, वो आपकी स्टेट आयुष काउंसलिंग यूनिवर्सिटी जो है कंडक्ट कराती है। आयुष यूनिवर्सिटी जैसे राजस्थान में अगर मैं बात करूँ तो राजस्थान में जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यूनिवर्सिटी है आयुर्वेद की, वो कंडक्ट कराती है काउंसलिंग। इसी प्रकार से आपकी भी स्टेट में कोई ना कोई आयुर्वेदिक जो है यूनिवर्सिटी होगी, या तो वो करा रही होगी या फिर एक कॉमन जो है काउंसलिंग जो एमबीबीएस की काउंसलिंग करा रही होगी, मेडिकल काउंसलिंग करा होगी, डेंटल की काउंसलिंग करा रही होगी, वही अथॉरिटी जो है आपकी आयुर्वेद की काउंसलिंग भी करा रही होगी। जैसा कि अपन ने देखा मेघालय में, दिल्ली में, ठीक है, यहाँ पर इसके अलावा केरला में, ठीक है, कर्नाटका में, ये सेम बॉडी कराती है आयुष काउंसलिंग, ठीक है। तो ये आपको स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकता है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में अपन आगे आने वाले वीडियोस में बात करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे अपडेट आते रहेंगे मैं आपको अपडेट करता रहूँ, ठीक है। मैंने आपको केरला का बता दिया, ठीक है, केरला के रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी क्लोज हो चुके थे, ठीक है। दूसरी बार भी आए थे रजिस्ट्रेशन एग्जाम होने के बाद भी, नीट के बाद भी, तब भी वो क्लोज हो चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा मेघालय में रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं अभी, ठीक है। इसके अलावा दिल्ली में भी अपडेट आ चुका है, ठीक है। तो धीरे धीरे जो है स्टेट कोटा अपने अपने रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, एमबीबीएस के साथ में आयुर्वेद वाले भी अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्टेट कोटा में आपका एक तो 85% गवर्नमेंट कॉलेज और गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस के जो है सीटें होती है वो फिल होती है स्टेट कोटा के थ्रू। दूसरा जो है स्टेट के जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं, मैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज की बात नहीं कर रहा गाइस, स्टेट के जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं जो कि किसी स्टेट की आयुर्वेद यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होते हैं, वो प्राइवेट कॉलेज उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब वो जो प्राइवेट कॉलेज हैं वो कैसे पता करेंगे? तो आपको बेसिकली कहीं नहीं जाना, आपको एक अथॉरिटी है, जैसे मेडिकल में एनएमसी होती है, वैसे ही आयुर्वेद के लिए भी एक बॉडी है जो इन सभी को रेगुलेट करती है ना, इन इंस्टीट्यूट्स को परमिशन देती है, कॉलेजेस को परमिशन देती है, वो है एनसीआईएसएम। एनसीआईएसएम की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर हर साल जो है जो परमिटेड आयुर्वेद कॉलेजेस हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट सभी की लिस्ट वहाँ पर अपलोड होती है, ठीक है। धीरे धीरे जैसे जैसे अपडेट आएंगे, जैसे जैसे लिस्ट हमारे पास आती रहेगी, मैं अपने टेलीग्राम पर वीडियोस के माध्यम से आपको अपडेट करता रहूँगा, ठीक है। तो वैसे आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा कॉलेज जो है एनसीआईसीएम से अप्रूव है। जो अप्रूव कॉलेज है उन्हीं प्राइवेट कॉलेजेस में आपको एडमिशन लेना है। काफ़ी सारे काउंसलर, काफ़ी सारे एडमिशन वाले लोग आपके पास आ रहे होंगे कि इस फलाना कॉलेज में एडमिशन ले लो, उसमें ले लो, काफ़ी कम फीस में एडमिशन हो रहा है, तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना, सीधा सा एनसीआईसीएम अप्रूव कॉलेज में ही आपको एडमिशन लेना है। तो इस फ्रॉडबाजी से ना बचते हुए आप हमारी पेड काउंसलिंग सर्विस ले सकते हैं, ठीक है। ऑथेंटिक एकदम चीज़ें हम आपको बताते हैं, किसी भी तरह की कोई भी जो है बिचौलिया वाली हरकतें हम लोग नहीं करते, ठीक है। तो आप लोग जो है हमारे पे ट्रस्ट कर सकते हैं, आप लोग पेड काउंसलिंग कर सकते हैं। फॉर्म लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है पेड काउंसलिंग के लिए। चलिए, तो स्टेट कोटा काउंसलिंग अथॉरिटी अपने अपने स्टेट का होता है, ठीक है। आप लोग दूसरे स्टेट, अब काफ़ी कॉमन सवाल आता है कि सर मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, क्या मैं एमपी के कॉलेज में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, क्या उसमें एडमिशन ले सकता हूँ, क्या मैं इस कॉलेज मतलब कि काफ़ी सारे कॉमन सवाल सा है, मतलब आए दिन मेरे पास आता है कि सर मैं अदर स्टेट में भी अप्लाई कर सकता हूँ क्या स्टेट काउंसलिंग में, है ना। तो मैं आपको बता दूँ, देखो गाइज, आप अदर स्टेट के कॉलेज में गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड के 85% कोटा में जो है बिल्कुल भी जो है सीट नहीं ले सकते, ठीक है। वहाँ पर 85% पे खाली वो जो स्टेट के जो डोमिसाइल कैंडिडेट्स है उन्हीं का ही हक है, आप उनका हक नहीं चुरा सकते, ठीक है। लेकिन हाँ, आप लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन आपको खाली एडमिशन मिलेगा प्राइवेट कॉलेजेस की 15% जो ओपन सीटें होती है, जो ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए ओपन रहती है, उन सीटों में आप एडमिशन ले सकते हैं, या फिर मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ओपन सीटें होती है हर प्राइवेट कॉलेज में, है ना, वो 15% ऑल इंडिया के लिए रिजर्व रहती है, तो उसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा जो है मैनेजमेंट कोटा में आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आप जो है प्राइवेट कॉलेज में अगर लेना चाहते हैं तो अदर स्टेट में आप अप्लाई कर सकते हैं, अपने स्टेट के अलावा भी दूसरे स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये मैंने स्टेट कोटा के बारे में आपको मैंने जानकारी दी, आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। फिर भी अगर कोई डाउट आ जाता है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, आप वहाँ पर सवाल पूछ सकते हैं। अब अपन मूव ऑन करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉमन जो चीज़ आप जानते हैं वो AA CCC, दैट इज ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग। इसके बारे में मैं डिटेल में बताता हूँ, ठीक है। AA CCC काउंसलिंग काफ़ी बड़े लेवल पे काउंसलिंग होती है ना। चलिए, अब मैं आपको सबसे पहले तो इसकी वेबसाइट पर ले आया हूँ, ठीक है, AA CCC की AACC.gov.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अब AA CCC है क्या चीज़? तो AA CCC है आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी। जैसे वहाँ पर होती है मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, वैसे ही यहाँ पर आयुष के लिए होती है आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी, दैट इज AA CCC। अब ये AA CCC जो है गाइस, यहाँ पर जो है दो तरह के कोर्सेज के लिए काउंसलिंग चलती है, यूजी काउंसलिंग, पीजी काउंसलिंग। अपने खाली यूजी काउंसलिंग पे फोकस करना है, तो यूजी काउंसलिंग पे जब आप क्लिक करेंगे तो पेज ओपन हो जाएगा। अभी थोड़ा साइड
का इशू चल रहा है या तो मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको अभी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आने वाले समय में ये वेबसाइट अपडेट होना शुरू हो जाएगी, आपकी यूजी काउंसलिंग के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आती रहेगी। ठीक है, तो शेड्यूल वगैरह की जानकारी, काउंसलिंग वगैरह की जानकारी सभी इसी ऑथेंटिक वेबसाइट पर मिलेगी आपको। अभी मैं आपको बताता हूँ गाइस, AACCC आखिर काउंसलिंग कराता किन किन कॉलेजेस के लिए, कितनी कितनी परसेंट सीटों के लिए। तो सबसे पहले तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया अभी वीडियो में, वो है 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स अंडर गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल स्टेट यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, जितने भी स्टेट्स हैं उनके गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उनकी 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स को फिल करने का काम है AACCC का। ठीक है, अब ये जो AACCC काउंसलिंग होती है गाइस, वो डोमिसाइल फ्री होती है, यानी ऐसा नहीं है कि कोई आपसे डोमिसाइल मांगा जाएगा, ये ओपन है सभी ऑल इंडिया स्टेट के लेवल, ऑल इंडिया स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, तो कोई भी कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, इसमें कोई भी डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी मूल निवास की जरूरत नहीं है, सभी स्टेट के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये डोमिसाइल फ्री होती है, ओपन टू ऑल। ठीक है, तो 15% ऑल इंडिया कोटा सीट फॉर गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड के लिए काउंसलिंग कराना AACCC का काम है। दूसरा जो है 100% यूजी सीट्स ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, नेशनल एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूट के 100% सीट पे जो एडमिशन होगा वो AACCC काउंसलिंग के थ्रू होगा। कौन कौन से सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, कौन कौन से नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, सभी के बारे में डिटेल में वीडियोस आ जाएंगे, लिस्ट आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, निश्चिंत रहिए। ठीक है, तो वो आगे अपन बात करेंगे। तो अभी इतना ध्यान रख लीजिए, जितने भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि NIA हो गया, ठीक है, और भी हैं, ठीक है, काफ़ी सारे हैं। ठीक है, तो उनकी जो एडमिशन है 100% सीटों के लिए वो जो है AACCC के थ्रू होता है, कोई भी स्टेट कोटा काउंसलिंग में अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा तीसरा जो काउंसलिंग जो AACCC कराती है वो है 100% सीट अंडर BHU यूनिवर्सिटी। ठीक है, जितनी भी BMS की सीट्स हैं BHU में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, काफ़ी रिनोन यूनिवर्सिटी है, काफ़ी आप सभी जानते ही हैं, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसमें जितनी भी BMS की सीटें हैं उन सभी की 100% सीटों के लिए जो एडमिशन है वो AACCC काउंसलिंग ही कराती है। BHU खुद का जो है अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं कराता आजकल जो है AACCC के थ्रू ही होता है इसमें काउंसलिंग। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। तो BHU में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसका काउंसलिंग जो आपको रजिस्ट्रेशन कराना है वो AACCC काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कराना है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है 50% BUMS सीट इन AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक BUMS कोर्स होता है, उसकी 50% सीटों के लिए जो एडमिशन के लिए काउंसलिंग कराने का काम है वो AACCC का है। नेक्स्ट 50% सीट्स BMS एंड BHMS सीट्स ऑफ NEIAH शिलोंग, NEIH शिलोंग नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी, काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है, आप इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन इसकी 50% BMS एंड BHMS, इसमें दो तरह के कोर्स चलते हैं, आयुर्वेदा भी चलता है, होम्योपैथी भी चलता है। तो BMS एंड BHMS की जितनी भी 50% सीटें हैं उसकी जो काउंसलिंग है वो AACCC कराएगा। इसके अलावा जो काउंसलिंग है AACCC कराता है वो है जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है, डीम्ड यूनिवर्सिटी बेसिकली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती है। ठीक है, तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी आयुर्वेद की जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है, चाहे वो BMS की हो, चाहे BHMS की हो, चाहे BSMS की हो, चाहे वो BUMS की हो, ठीक है, जितनी भी कोर्सेज की जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है वो सभी 100% सीट जो है उनकी जो है AACCC काउंसलिंग के थ्रू फिल होती है ना। उसके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन वगैरह कराने की जरूरत नहीं है, AACCC काउंसलिंग के थ्रू ही पार्टिसिपेट करेंगे अगर आप उनमें एडमिशन लेना चाहते हैं। तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, कितने उसका फीस स्ट्रक्चर वगैरह होता है, सभी पर डिटेल में वीडियो आ जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये AACCC काउंसलिंग के बारे में के बारे में मैंने आपको बताया कि AACCC काउंसलिंग आखिर होती क्या है और इसके अंतर्गत आप किन किन यूनिवर्सिटीज़ में, किन किन इंस्टीट्यूट्स में कितनी कितनी परसेंट सीटों में आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपका जो है मोटा मोटा जो डाउट होता है ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा वो क्लियर हो चुका होगा, है ना। तो बस ये चीज़ मैंने आपको बतानी थी। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है ना गाइस, तो कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए ओपन है, आप उसमें पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मुझे DM कर सकते हैं। और पेड काउंसलिंग के थ्रू तो मैं आपको कंप्लीट एंड तक स्टे वैकेशन राउंड और एडमिशन तक जो है आपको गाइडेंस प्रोवाइड करता ही हूँ, तो आप वो भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा के बारे में गाइस बताया है। साथ ही दूसरी चीज, तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मैंने पहले भी बताई है, वो है NCISM पर जो है ध्यान रखिए, थोड़ा सा वेबसाइट के टच में रहिए, वहाँ पर परमिटेड कॉलेज की लिस्ट आती रहती है। तो प्राइवेट कॉलेज के चक्कर में कभी गलत कॉलेज में एडमिशन मत लेना, अप्रूव कॉलेज में ही एडमिशन लेना।
सीधा सा मैं यहाँ पर लास्ट में यही बताना चाहूँगा, ठीक है। चलिए तो गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आने वाले अपकमिंग वीडियोस के अपडेट्स के लिए हमारे नोटिफिकेशन बिल को जरूर से ऑन करके रखिए ताकि समय पे आपके नोटिफिकेशन आ जाए, कोई भी अपडेट मिस ना हो। देखिए स्टेट कोटा के अपडेट्स भी आ रहे हैं, सभी अपडेट्स में करता रहा हूँ टाइम से। हमें टेलीग्राम कुछ अपडेट्स हो सकता है वीडियो के फॉर्म में ना दे पाऊँ तो आप टेलीग्राम के टच में भी रहिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए बिंग डॉक्टर ऑफिशियल नाम से। सभी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमें हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। और यूट्यूब के माध्यम से भी मैं आपको गाइडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता ही हूँ, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, अपना प्यार बनाए रखें, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना। मिलता है अगली वीडियो में नए अपडेट इन्फॉर्मेशन साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।